की स्टार्टिंग में हमें इंडियन बॉर्डर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नदी होती है और उस नदी के अंदर एक बच्चा अपनी माँ के साथ मछली पकड़ रहा था। फिर उस नदी के अंदर तैरते हुए एक आदमी आता है जो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल होता है। वो माँ और बेटा उस आदमी को अपने घोड़े के ऊपर लाद कर ले जाते हैं। उस आदमी को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी और वो बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। वो माँ और बेटा उस आदमी को अपनी बस्ती में ले जाते हैं। उस बस्ती के अंदर एक वैद्य होते हैं और वो वैद्य उस आदमी का इलाज करते हैं। 3-4 महीनों तक वो इलाज ऐसे ही चलता रहता है और फिर उस बस्ती में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था और उसी फेस्टिवल के बीच डाकू उन बस्ती वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन फिर वो आदमी जिसका इलाज चल रहा था वो उन बस्ती वाले लोगों को बचाने लगता है और उन डाकुओं को मारने लगता है। वो आदमी जब उन बस्ती वालों को बचा लेता है तो वो आदमी उन बस्ती वालों से पूछता है कि आखिर मैं हूँ कौन। फिर एक बच्चा उस आदमी के पास आता है। वो बच्चा उस आदमी से वादा करता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये पता ज़रूर करूंगा कि आप कौन हो। वो बस्ती वाले उस आदमी को अपना भगवान मानने लगते हैं। फिर यहीं पर ही ये सीन कट होता है और हम 30 साल बाद का समय देखते हैं। फिर हम लोगों को एक मेट्रो स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेट्रो आ रही थी। लोग उस मेट्रो के अंदर चढ़ते हैं और उस मेट्रो के अंदर एक लड़की भी चढ़ती है जिसका नाम जानवी होता है। उसी मेट्रो में एक और लड़की होती है जिसका नाम हेलेना होता है और जो हेलेना होती है उसे टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है और वो अपनी टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल कर कर एक कार एक्सीडेंट करवा देती है। और जब वो कार एक्सीडेंट हो जाता है तो रोड पर काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है और उसी जाम के बीच में एक लड़की अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और उसका आज एग्ज़ाम होता है। उस लड़की का नाम आलिया होता है और आलिया अपने ड्राइवर से कहती है कि मेरा 20 मिनट बाद एग्ज़ाम है तो तुम ऐसा करो, तुम मेट्रो स्टेशन लेकर चलो और मैं मेट्रो से अपना एग्ज़ाम देने चली जाऊंगी। जब आलिया मेट्रो का टिकट खरीदती है तो आलिया के पास 20 रुपये चेंज नहीं होते हैं। फिर वहाँ पर एक लेडीज़ आती है और उस लेडीज़ का नाम जेसिका होता है। जेसिका आलिया के 20 रुपये पे करती है, आलिया को अपने साथ मेट्रो में चढ़ा लेती है। फिर मेट्रो के अंदर एक आदमी चढ़ता है जिसके चेहरे पर पूरी तरीके से पट्टियाँ बंधी हुई थी। उसी मेट्रो के अंदर एक और लड़की होती है जिसका नाम सानिया होता है। फिर जब मेट्रो चलनी स्टार्ट होती है तो मेट्रो एक टनल से गुजरती है और जो हेलेना होती है वो अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर कर मेट्रो के कंट्रोल को हैक कर लेती है जिससे मेट्रो टनल के अंदर ही रुक जाती है। सारी बातें मेट्रो कंट्रोल रूम तक भी पहुंच जाती है और फिर हेलेना, जेसिका, जानवी, सानिया, काल्की वे सब लोग मेट्रो को हाईजैक कर लेती हैं और सारे पैसेंजर्स को बंदी बना लेती हैं। फिर उन मेट्रो पैसेंजर्स में से एक आदमी पुलिस वाला होता है, वो एक हाईजैकर के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी बंदूक ले लेता है। वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आता है जिसके चेहरे के ऊपर काफ़ी सारी पट्टियाँ बंधी हुई थी। वो आदमी उस पुलिस वाले के ऊपर अटैक करता है और उसकी बंदूक को ले लेता है और उसे अपनी पट्टियों से बांध देता है। हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी पूरी तरीके से गंजा है और फिर जो हेलेना होती है वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर कर ये सब कुछ लाइव कर देती है मेट्रो कंट्रोल रूम में। जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो एक बुरखे वाली औरत को शूट कर देता है और मार डालता है और ये एक लाइव मर्डर होता है। ये सब कुछ मेट्रो कंट्रोल रूम में दिखाया जा रहा होता है। पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी वॉकी टॉकी पर मेट्रो कंट्रोल रूम से कहता है कि किसी ऐसे आदमी को लेकर आओ जिससे बात करने में मज़ा आए। ये सारी बातें ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है कि मेट्रो को हाईजैक कर लिया गया है और मेट्रो में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिर हमें इंस्पेक्टर नर्मदा दिखाई जाती है जो इस केस की छानबीन करेगी। इंस्पेक्टर नर्मदा होती है वो उस बूढ़े आदमी से वॉकी टॉकी पर बात करती है और पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे एक गाना सुनाइए जिसका नाम है बेकरार। नर्मदा उसे गाना सुनाती है और फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इस गाने की ड्यूरेशन 5 मिनट 14 सेकंड है। जब तक ये गाना ख़त्म होगा
तब तक आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मेरे पास लेकर आना होगा, और अगर आप नहीं लेकर आई तो मैं यहाँ पर एक और पैसेंजर को मार डालूँगा। और फिर नर्मदा ऐसा ही करती है। 5 मिनट के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को उस आदमी के पास लेकर आती है और वॉकी टॉकी पर उससे बात करवाती है। फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर वॉकी टॉकी पर उस हाईजैकर से बात करता है। हाईजैकर कहता है कि मेरे को आपके साथ केबीसी खेलना है। हाईजैकर क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। उसका पहला क्वेश्चन होता है 10028। एग्रीकल्चर मिनिस्टर और नर्मदा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाईजैकर क्या कहना चाहता है। फिर हाईजैकर कहता है 10,280 फार्मर्स ने पिछले 10 साल के अंदर सुसाइड करा है, और वो भी आपके रहते हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ उन पैसेंजर्स को छोड़ दीजिए। हाईजैकर कहता है कि मुझे पूरे 40,000 करोड़ रुपए चाहिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊँगा। हाईजैकर कहता है आगे आने वाले आधे घंटे के अंदर आपके पास एक बिजनेसमैन का कॉल आएगा, वो आपको पैसे देगा। फिर हाईजैकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कांटेक्ट कट कर लेता है। फिर वो हाईजैकर आलिया से कहता है कि तुम्हारे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तुम उसे कॉल करो और उसे 40,000 करोड़ रुपए देने के लिए कहो। यानी कि जो आलिया होती है उसे मेट्रो में इसी वजह से किडनैप किया गया था ताकि उसके बाप से पैसे मांगे जा सके। और फिर यहाँ पर हमें आलिया के फादर दिखाए जाते हैं जिनका नाम काली होता है। फिर काली को ये सारी बातें पता चलती है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है, मेट्रो को हाईजैक कर लिया गया है और 40,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। फिर जो नर्मदा होती है उन हाईजैकर्स तक 40,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करवा देती है। फिर जो आलिया होती है वो उन हाईजैकर से कहती है कि तुमने मेरे पापा को चीट कर कर मेरे पापा से पैसे ऐंठे हैं। फिर जो वो हाईजैकर होता है वो आलिया से कहता है कि तुम इस लड़की को देखो। वो एक लड़की को अपने सामने लेकर आता है और जो उस लड़की का नाम जैसिका होता है, और वो कहता है कि जैसिका एक किसान की बेटी है। और फिर यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम जैसिका को देखते हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ होती है। उसके पापा एक किसान हैं और वो बहुत ज़्यादा गरीब है। उसके जैसिका का आज के दिन एग्ज़ाम होता है, तभी उनके यहाँ पर ब्याज मांगने वाले लोग आ जाते हैं और वो जैसिका के फादर को बहुत ज़्यादा जलील करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा मारते हैं और उन्हें नंगा भी कर देते हैं और उसके फादर की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती कर देते हैं। फिर जो जैसिका के फादर होते हैं वो जैसिका से कहते हैं कि मेरी ही गलती थी, तू अपना एग्ज़ाम देने के लिए चली जा। जैसिका अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाती है और फिर जैसिका के फादर सुसाइड कर लेते हैं। जब जैसिका अपना एग्ज़ाम देकर आती है तो वो ये सब देखकर बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है। फिर उसके बाद जो जैसिका की मदर है और जैसिका अपने पापा का अंतिम संस्कार करती है और वहाँ पर भी वे लोग ब्याज मांगने के लिए आ जाते हैं। और फिर जो जैसिका होती है वो उन लोगों के ऊपर फावड़े से वार कर देती है, जिसकी वजह से जैसिका को जेल जाना पड़ता है। और फिर यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में वापस आती है। फिर यहाँ पर हाईजैकर बताता है कि यहाँ पर जितनी भी मेरे साथ लड़कियाँ हैं उन सब की यही कहानी है। फिर हेलेना बताती है कि 40,000 करोड़ रुपए अकाउंट में आ गए हैं। फिर उसके बाद जो हाईजैकर होता है वो उस बुरखे वाली औरत को जिसने उसको गोली मारी थी उसको खड़ा करता है और हमें पता चलता है कि ये सब उनका प्लान था और वो बुरखे वाली औरत हाईजैकर्स के साथ मिली हुई थी। ये सब देखकर मेट्रो के पैसेंजर्स उन सब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। फिर वे लोग मेट्रो को दोबारा से चालू कर देते हैं और मेट्रो को स्टेशन तक पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नर्मदा जो होती है वो अपने ऑफिसर्स को रेडी कर लेती है उन हाईजैकर्स को पकड़ने के लिए। फिर मेट्रो अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है। नर्मदा और नर्मदा के ऑफिसर्स चौकन्ने रहते हैं। फिर मेट्रो का गेट खुलता है और उस गेट में से एक बच्चा बाहर आता है। उस बच्चे ने अपने चेहरे के ऊपर पट्टियाँ लपेटी हुई थी
और वो उन पट्टियों को उसने एक मास्क की तरह लपेटा हुआ था। जितने भी मेट्रो के पैसेंजर्स हैं उन सब ने ऐसा ही करा हुआ था, मास्क पहना हुआ था। फिर मेट्रो के अंदर से स्मोक बॉम्ब्स बाहर आते हैं और चारों तरफ स्मोक हो जाता है। जो हाईजैकर्स होते हैं उन्होंने अपनी टेक्निकल स्किल्स की वजह से एक बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। जितने भी हाईजैकर्स होते हैं वे भेस बदलकर उन सब ऑडियंस के बीच में से निकल जाते हैं। फिर नर्मदा जब मेट्रो के अंदर जाती है तो उसे एक भी हाईजैकर नहीं मिलता। फिर नर्मदा के पास एक कॉल आता है। उस कॉल में एक आदमी बताता है कि जितने भी पैसे हमने उन्हें भेजे थे वो पैसे उन्होंने 7 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करे हैं, और वे 7 लाख लोग किसान होते हैं। यानी कि ये सारा काम उन्होंने किसानों के लिए करा था, किसानों का लोन माफ़ करने के लिए करा था। फिर हम लोग काली को देखते हैं। काली अपने छोटे भाई मनीष के साथ और अपने जीजा जसजीत के साथ बैठा हुआ था। वहाँ पे नर्मदा आती है और वो काली से कहती है कि जो वो हाईजैकर था उसकी एज उतनी नहीं थी कि हमें उसकी एज लग रही थी। फिर यहाँ पर हमें वो हाईजैकर दिखाया जाता है। वो हाईजैकर अपना मेकअप उतारता है और हमें पता चलता है कि वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, वो एक जवान हट्टा गट्टा गबरू जवान था। और वो जितनी भी लड़कियां थी वो सब कैदियां थीं और वे सब जेल में रहा करती थी, और उसने उनके साथ अपनी एक टीम बनाई हुई थी। और फिर हम लोग जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी फीमेल कैदियाँ एक स्पीच को सुन रही थी। फिर वहाँ पर एक जेलर आता है जिसका नाम इंस्पेक्टर आज़ाद होता है। इंस्पेक्टर आज़ाद वही आदमी होता है जिसने मेट्रो को हाईजैक किया हुआ था, और वो काफ़ी टाइम से उसी जेल का जेलर होता है। फिर हम लोग आज़ाद के घर को देखते हैं। आज़ाद का घर है, उस घर में एक लड़की आई हुई है जिसका नाम सूची है। जो सूची है उसके पापा की डेथ हो चुकी है, और जो उसकी मदर है वो अपनी मदर का रिश्ता आज़ाद के साथ करना चाहती है, लेकिन उसकी मदर उसके साथ नहीं आई है। फिर सूची और आज़ाद अकेले में बातचीत करते हैं। सूची बताती है कि मैं अपनी मम्मी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ और मैंने आपको पसंद करा है। सूची कहती है कि मुझे भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे पापा बन जाओ और पापा बनकर उन भूतों से लड़ाई करो। जो आज़ाद होता है उसे सूची की ये सारी क्यूट बातें अच्छी लगने लगती है, और फिर सूची आज़ाद को अपना नंबर देती है और आज़ाद के साथ एक सेल्फ़ी भी लेती है। फिर हम लोग इंस्पेक्टर नर्मदा को देखते हैं जिसे अभी तक उन हाईजैकर्स के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला था। नर्मदा को एक ऑफिसर कहता है कि सब लोग उस हाईजैकर के फ़ैन बन गए हैं। इंस्पेक्टर नर्मदा कहती है कि उस हाईजैकर ने एक पुलिस वाले के ऊपर अटैक किया था, वो पुलिस वाला कहाँ है। वो ऑफिसर बताता है कि उस पुलिस वाले ने अभी तक अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं करा है। फिर हम लोग उस पुलिस वाले को देखते हैं जो कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था, और उसे उस फाइल के अंदर एक पेज मिलता है। वो उस पेज को फाड़ लेता है और कहीं चला जाता है। फिर हम लोग जेल का सीन देखते हैं। फिर आज़ाद के पास सूची का कॉल आता है और सूची बताती है कि वो सारे सब्जेक्ट्स में और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गई है, और इसी वजह से उसकी प्रिंसिपल मैम ने स्कूल में उसके पेरेंट्स को बुलाया है। अगर वो अपनी मम्मी को लेकर जाएगी तो उसकी मम्मी उसे डांटेगी। तो मैंने तो तुम्हें अपने पापा मान ही लिया है, तो तुम मेरे साथ स्कूल चलना। आज़ाद स्कूल जाता है और जाकर उसके रिपोर्ट कार्ड पर साइन कर देता है, और सूची और आज़ाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर वहीं पर ही सूची की मदर आ जाती है, और हम देखते हैं कि सूची की मदर नर्मदा है, और आज़ाद नर्मदा को पहचान जाता है। और फिर आज़ाद और नर्मदा अकेले में बातचीत करते हैं। नर्मदा बताती है कि वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और उस लड़के ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था, लेकिन वो शादी तभी करना चाहता था जब वो अपना अबॉर्शन करवाती। तो उसने शादी ना करके अपनी बेटी सूची को चुना था, और वो आज सूची के लिए तुम्हें चुनना चाहती है। अब जो नर्मदा और आज़ाद होते हैं वे दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सूची के पेरेंट्स बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।